जयमल मेड़दिया और पत्ता सिसोदिया हाथियों पर सवार मूर्तियां जूनागढ़ में के किस दुर्ग पर स्थित है? उत्तर है सूरजपाल। निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। देखिए जसवंतड़ा ये तो है ही है जोधपुर, मूसी महारानी अलवर भी है, दीवान शाह की दरगाह कपासन है, ये 84 खंभों की छतरी रणथंभौर ये नहीं है। अब देखिए किन मेलों का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है? किन मेलों का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है? 1, 2, 3 कपिल धारा मेला बारावाला, चंद्रभागा मेला झालावाड़ और पुष्कर मेला अजमेर, तीनों है। इनका जो है वो आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली होती है, कार्तिक पूर्णिमा। कपिल धारा मेला बारा, चंद्रभागा मेला झालावाड़ और पुष्कर मेला अजमेर। चलिए आगे देखते हैं। अच्छे सवाल है। टम्पो गाड़ी फूल गुलाब रो महला महला पाछे कूण, इन गीतों का संबंध है किससे है? उत्तर है बच्चे के खेल गीतों से। नाम से थोड़ा पता चल जाता अगर अनुमान हो तो। टम्पो गाड़ी फूल गुलाब रो महला महारा महला पाछे कूण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संत पिपा के संबंध में सत्य कूट बताइए। कौन से मतलब सत्य है और कौन से असत्य है? देखिए संत पिपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे, ये संत रामानंद के शिष्य थे, ये मूर्ति पूजा के साथ ईश्वर उपासना पर बल देते थे। तो सही बताना है तो पहला और दूसरा सही है। संत पिपा झालावाड़ के शासक थे, संत रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं? हिंदू गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं? तो नागराज के रूप में करते हैं। गोगा पीर के रूप में तो जो मुस्लिम समुदाय है वो करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अब देखिए आपको ये कमेंट करें तो बता सकते हैं। दांत रखन, कान छेलकड़ी, सिर रकड़ी और नाक नेवरी। कमेंट कीजिए अगर आपको कोई अनुमान हो तो माफ कीजिएगा। दांत रखन बिल्कुल सही है, कान छेलकड़ी बिल्कुल सही है, सिर रकड़ी भी सही है, नाक नेवरी नहीं है, ये गलत है। क्या कहते हैं? असुमिलित नहीं है। नफीरी वादन का उदाहरण किस चित्र शैली का उदाहरण है? सुंदर उदाहरण है। नफीरी वादन का चित्र किस चित्र शैली का? किशनगढ़, मारवाड़, बूंदी, अलवर। उत्तर है अलवर। याद रखिएगा नफीरी वादन किसका? अलवर का। सीकर का खंडेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? कोफ्तागिरी, तहनीशा, गोटाकारी या टेराकोटा? उत्तर है टेराकोटा। सीकर का खंडेला गांव। नहीं, माफ कीजिएगा, 9वां सवाल है, इसका उत्तर है गोटागिरी। सीकर का ये टेराकोटा वाला अलवर वाला साइड, ये सीकर का खंडेला है। एक तो टेराकोटा एक कागजी टेराकोटा है वो आपको बता देंगे, परंतु ये सीकर का खंडेला गांव है वो गोटागिरी के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त परिवार के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहार से। साथियों थोड़ा फास्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। अगर आप देखना चाहते तो स्लो में जरूर देख सकते हैं। बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए? बालाथल। उत्तर है उदयपुर। राज पद्धति की उत्पत्ति के विभिन्न मत व उन्हें प्रतिपादित करने वाले विद्वानों के सही सुमिलित नहीं है। कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। देखिए सीथियन कर्नल जेम्स टॉड बिल्कुल सही है। हूण की संतान वी स्मिथ सही है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति GS ओझा नहीं है। ये अग्निकुंड से छंद बर्दे बिल्कुल सही है, ये वाला नहीं है, GS ओझा वाला ब्राह्मणों की उत्पत्ति। सज्जनवाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना किस शासक ने की थी? सज्जनवाणी, अब नाम से पता चल जाता है, सज्जन सिंह ने। साहिबा का युद्ध किनके मध्य हुआ? उत्तर है राव जयसिंह और मालदेव। साहिबा का युद्ध राव जयसिंह और मालदेव। नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ध्यान रखिएगा नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली बेग ने। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई?
अखिल भारतीय देशी रोग परिषद की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1927। याद रखिएगा 1927। अगला देखते हैं, ये सवाल तो कई बार आ चुका है, ये प्रजामंडल वाला, जयपुर जेंटलमैन एग्रीमेंट वाला। जयपुर प्रजामंडल में जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ? कई बार ये सवाल आ चुका है। तो देखिए ये तो इनके मध्य हुआ था, राजा शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य। गोविंद गिरी के गुरु कौन थे? पुंजाधीर जी, बालकनाथ जी, गोरखनाथ जी, राजगिर जी। अच्छा सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर गोविंद गिरी के जीवन के बारे में आता, थोड़ा ये एक स्टेप आगे बढ़ के आया है, राजगिरी जी। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? रमा देवी। ये साथियों सवाल हमने अपने वस्तुनिष्ठ में, जो हम कम्युनिटी में प्रश्न डालते हैं ना, रोज के प्रश्न अपडेट करते हैं, हर दिन कम से कम 10-15 प्रश्न अपडेट करते रहते हैं, और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे लगातार प्रश्न आते रहते हैं। ये हमें पता नहीं था कि इसमें आएगा, देखिए आ गया है इसमें रमा देवी राजस्थान। चलिए ऐसा जरूर नहीं कि हर परीक्षा में आएंगे, परंतु कुछ सवाल आ जाते, देखिए आ गया रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बिजोलिया किसान, ये कल ही पूछा है, आप चाहे तो हमारे उसमें देख सकते हैं, जबकि ये पेपर अभी हुआ है, हमने 2-3 दिन पहले ही पूछा था प्रश्न। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उत्तर है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। सांगरिया ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना किसने की? सांगरिया ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना किसने की? उत्तर है स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद। राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन का हैचिंग सेंटर, ये साथियों अभी हम हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसमें देख सकते हैं, ये पूरा हमने इसका घोड़ावन के बारे में विस्तृत डाला था कि कहाँ कहाँ इसके हैचिंग सेंटर है, मतलब, और आप चाहे तो देख सकते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बारा, अजमेर, जो हैचिंग सेंटर है वो जैसलमेर में है घोड़ावन का। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? देखिए इस योजना का प्रारंभ 1 मई 2021 से हुआ, बिल्कुल सही है। इसका नोडल चिकित्सा विभाग स्वास्थ्य विभाग है, बिल्कुल सही है। इसके तहत प्रति वर्ष 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करें, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन पूर्व से उपचार के 5 दिन, ये सही नहीं है। अगला देखते हैं, कृष्ण नागर टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? कृष्ण नागर ने कौन से में जो है स्वर्ण पदक जीता? तो इसका उत्तर है पहला पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल S6 है, ध्यान रखिएगा। कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल और SS6। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल उदयपुर संभाग में स्थित नहीं? उदयपुर में स्थित जो है संभाग में, उसमें स्थित नहीं है। तो आपको श्रीनाथ, आप इसे कमेंट कीजिए साथियों, किसी को पता हो तो, अब आपको जल्दी बताएंगे अभी का भी, परंतु कोई साथी बताना चाहे तो श्रीनाथ द्वारा मंडपिया अर्थुना अटरू, कमेंट कीजिए कौन सा धार्मिक स्थल है वो उदयपुर संभाग में नहीं है। अब आपको अगर नाम याद होगा कि कौन से जिले में है तब आपको पता चल जाएगा, अन्यथा आपको पता नहीं चलेगा। तो देखिए श्रीनाथ द्वारा सही है, मंडपिया सही है, ये भी अटरू वाला कहाँ पर है? बारा में, तो ये गलत है, उदयपुर संभाग में नहीं आएगा, ये कोटा वाला में आएगा सही था। असुमिलित कीजिए, कौन सा जो है असुमिलित है, आपको पढ़ के बता देता हूँ। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड डीडवाड़ा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड डेबारी, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी, और राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कपासन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड डेडवाना गलत है। अगला प्रश्न, राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप कब अस्तित्व में आया? उत्तर है 1949। राज्य में भैंस प्रजनन का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भैंस प्रजनन का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वल्लभ नगर, उदयपुर। बाड़मेर निवासी जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
ने वडोदरा गुजरात स्थित गतिशक्ति विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्त किया। बाड़मेर निवासी है जिन्हें। तो इसका उत्तर है साथियों डॉक्टर मनोज चौधरी। राज्य सरकार की किस योजना को डिजिटल नवाचारों के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। हाल ही में राजस्थान प्रवास पर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SJVN लिमिटेड की 1000 मेगावाट सौर परियोजना का वर्चुअल रूप से आधारशिला रखी। यह परियोजना किस जिले में है? उत्तर है बीकानेर में। ध्यान रखिए कौन सा, देखिए द्रौपदी मुर्मू ने SJVN लिमिटेड की 1000 वाट की सौर परियोजना बीकानेर जिले में, याद रखिएगा थोड़ा। सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर अलवर जिले में सेव अभियान। अब आपको एक बात बताइए, ये जो हम कलाम की जो हल करवा रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो करण जी के, उसमें से ये सवाल आया है। तो सेव अभियान है ना, किस संस्था के साथ शुरुआत की? यूनिसेफ के साथ शुरुआत की। 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में देश का पहला पदक कांस्य दिलाने वाली मोनिका जाट का संबंध किस जिले से है? मोनिका जाट का संबंध किस जिले से है? तो बीकानेर से है। क्या किया इन्होंने? क्या देखिए 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में पहला पदक कांस्य। हाल ही में 100 करोड़ की बॉन्ड जारी करने वाला राज्य पहला नगर निगम है भरतपुर नगर निगम। क्या प्रश्न है? हाल ही में 100 करोड़ के बॉन्ड जारी करने वाला राज्य का पहला नगर निगम भरतपुर। करौली क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली है जगरोती, राठी, तोरावटी या गोड़ावाड़ी? करौली में उत्तर है जगरोती। मारवाड़ी की वह उपबोली जिस पर मेवाड़ी, ढूंढाड़ी व हाड़ौती भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? खेराड़ी। मारवाड़ी की वह बोली जिस पर मेवाड़ी, ढूंढाटी और हाड़ौती का भाषा का प्रभाव, खेराड़ी। निम्न में से मेघराज मुकुल कृत रचना नहीं है? सेनानी तो है, बिल्कुल है। कौड़म देवी है, छवरी है, फग पग फेरो नहीं है, ये सही है तीनों। देखिए अगर आ जाए तो मेघराज मुगल की सेनानी है, कोडम दे है और छवरी है। राजस्थानी गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया है? कन्हैयालाल सेठिया। अब ये बताइए, देखिए कौन सा जो सुमिलित नहीं है? बोल भारमली, पागी, जमारो, आंख येरो, हरियल सपनो। बोल भरमाली सत्य प्रकाश जोशी, बिल्कुल सही है। पागी चंद्र प्रकाश देवल सही है। जमारो यादवेंद्र शर्मा चंद्र सही है। ये आंख ये रद रियल सपना ये सही नहीं है। किसी को पता हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा किसने लिखी है। सुमिलित करना है आपको, असुमिलित को बताना है कौन सा सुमिलित है। 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सही है। डांग सवाई माधोपुर धौलपुर बिल्कुल सही है। महान सीमा भ्रंश चित्तौड़ सवाई माधोपुर से। बोराट का पठार ये नहीं है, ये नहीं उदयपुर वाला, ये तो गलत है, बाकी सही है। 25 सत्य कथन चयन कीजिए। सत्य कथन कौन सा है इसमें से? तो ये दूसरा कथन सही है। राजस्थान में मानसून आगमन की सामान्य तिथि 15 जून है, बाकी गलत है। असुमिलित युग्म का चयन है। पीतमपुरी शिखर, दुगारी बूंदी, तालाबशाही भरतपुर, मानसर जयपुर। बताइए। तो पीतमपुरी शिखर सही है, दुगारी बूंदी सही है, मानसर जयपुर सही है, तालाबशाही जय भरतपुर गलत है। निम्न में से पतझड़ वन की वनस्पति है पलाश, देवदार, खेड़ी, अभिनव। तो ये पलाश सही है। असुमिलित कौन सा है? रोटू, नागौर, उमेदगंज, चित्तौड़। ये देखिए रोटू नागौर सही है, बाड़ा खेड़ा सिरोही सही है और रणखार जालो सही है। उमेदगंज ये चित्तौड़ गलत है। कमेंट कीजिए कहाँ पर है ये बताइए। रोटू नागौर सही है, बाड़ा खेड़ा सिरोही सही है, रणखार जालोर सही है। अभी बनाइए।
मिश्रित लाल काली मृदा पाई जाती है। भीलवाड़ा चितौड़, मिश्रित लाल काली मृदा। बाढ़ सभ्यता पूर्वी मैदान में उत्पादन की यानी प्रमुख फसल कौन सी है? सरसों। राजस्थान में न्यूनतम व सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले? जालोर व कोटा। राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों में संबंधित असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सहरिया नहीं है, बूंदी नहीं है, 12 में। बाकी सब से भील उदयपुर सही है, डामोर सिमलवाड़ा सही है, गरासिया सिरोही सही है। सहरिया 12। फ्लोराइड खनिज का उत्पादन होता है जयपुर में। नहीं नहीं नहीं, ये तो वापस देखना पड़ेगा। हाँ, डूंगरपुर में होता है। फ्लोराइड खनिज का खन है वो डूंगरपुर में होता है। 4 उत्तर इसका ध्यान रखिए। फ्लोराइड याद रखिए, वापस आपको बता देता हूँ। डूंगरपुर में फ्लोराइड, डूंगरपुर में फ्लोराइड, कंफ्यूज न हो जाना आप। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? सूरतगढ़, कई बार आ चुका पहले भी। स्वर्णिम त्रिकोण मार्ग किस पर्यटन सर्किट में शामिल किया गया है? स्वर्णिम त्रिकोण मार्ग, राष्ट्रीय राजधानी सर्किट। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन कौन सा मंडल शामिल नहीं है? उत्तर पश्चिमी रेलवे कौन सा जो है मंडल, जोन में कौन सा मंडल शामिल नहीं है? बीकानेर है, जयपुर है, अजमेर है, कोटा नहीं है, तो ये गलत है। बीकानेर, जयपुर, अजमेर है, ध्यान रखिएगा, कोटा नहीं है। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1978। बीज आए तो सीधा समझना 78, 1978। बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 2009 के निम्नलिखित में से किस धारा के बच्चों के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 2019 में संशोधित किया गया? धारा 16। विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यकारिणी में कम से कम एक बैठक वो करेगी जो दिन होगी? प्रत्येक माह में अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन क्यों होती है? क्योंकि उस दिन काम जो छुट्टी होती है ना काम काज की, इसलिए, ताकि अभिभावक स्कूल में आ सके। RTI अधिनियम 2019 के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के लिए विद्यालय में 200 बालकों के अधिक होने पर प्राधान्य को छोड़कर शिक्षक छात्र अनुपात कितना नहीं होगा? किस मतलब अनुपात किससे अधिक नहीं होगा? 40:1 अनुपात होगा। मतलब अगर 200 से ऊपर हो जाए तो प्राधान्य को छोड़कर। 20 अप्रैल 2020 को यूनिसेफ के सहयोग से पोर्टल की शुरुआत की गई जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा, छात्री रोजगार संबंधी गाइडलाइन दी जाती है। राजीव गांधी करियर पोर्टल। राजस्थान RTI नियमावली 2021 के नियम 28 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद में अन्य वाले सदस्य के लिए श्रेणी के समूह में प्रावधान नहीं है। प्राथमिक शिक्षा का क्षेत्र विशेषक सही है, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र विशेषक सही है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा का अवशिष्ट ज्ञान रखने वाला ये सही है, ये बाल अपराध ये गलत है, बाकी सब सही। राजस्थान RTI नियमावली 2011 के नियम 6 के तहत विशेष प्रशिक्षण के कालावधि की न्यूनतम अवधि की होगी? 3 माह 2 वर्ष। 3 माह 2 वर्ष, न्यूनतम 3 वर्ष की होगी जिसे अधिकतम 2 वर्ष तक पढ़ाया जा सकता है। RTI नियमावली 2011 के 6 के तहत विशेष प्रशिक्षण की कालावधि 3 माह न्यूनतम, अधिकतम 2 वर्ष। राजस्थान में NEP 2020 के अनुसार SCF के विकास हेतु 60 डाइट को DLC के प्राधिकृत किया गया। इनमें से कौन से उनमें शामिल नहीं है? जो 60 डाइट है उनमें से कौन शामिल नहीं, ये बताना है। तो अलवर है, भरतपुर है, टोंक है, अजमेर नहीं है। अलवर, भरतपुर और टोंक है। इंदिरा गांधी फीस पुनर्भरण योजना के अंतर्गत फीस का पुनर्भरण किसके द्वारा किया जा रहा है?
महिला शक्ति निधि द्वारा। निपुण भारत के तहत आधारभूत शिक्षा के लिए सीखने के परिणामों को विकासात्मक लक्ष्य है। इसका उत्तर देंगे स्वास्थ्य व अच्छाई, प्रभावी संप्रेषण, संबंध, शिक्षा थी। ये तीनों सही है। ट्रांजिस्टर व चुंबकीय टैप कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर विशेषता थी? द्वितीय पीढ़ी की। निम्न भाषा संसाधक उसके कार्य संबंध में असंगत है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या उपकरण से कोई नहीं। तो ये सभी संगत है। कंपाइलर यानी उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा को मशीनी में बदलना, इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा को मशीनी में, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलना। वाईफाई निम्न में से किससे नेटवर्क का उदाहरण है? LAN का, LAN का। विश्व व्यापार संगठन कौन सा समझौता बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है? तो गेट्स, GATS, गेट्स। ये डबल टी वाला नहीं है, गेट्स। विश्व व्यापार संगठन कौन सा बौद्धिक अधिकार से संबंधित है? विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किस नाम से शुरू किया गया? अर्पानेट। थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बहुकारक सिद्धांत का पक्ष नहीं है। इसका उत्तर है संज्ञान। ये धुंधला है, थोड़ा आगे प्रश्न देखते हैं। असम्मिलित को बताना है। दैन्य, आत्महीनता, सामूहिकता, एकाकीपन, निवृत्ति, घृणा, हास, कृतिभाव। तो हास, कृतिभाव ये असम्मिलित है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान के अधिक कारगर उपाय नहीं है। आत्मनिष्ठ परीक्षण के परिणाम, बाकी सब सही है। अभिभावकों मत, पिछली कक्षा प्राप्तांक, उपलब्धि का उपयोगिता परीक्षण। शास्त्रीय अनुबंधन की सबसे कम संभावना है। पक्षगामी अनुबंधन में, ध्यान रखिएगा। शास्त्रीय अनुबंध की सबसे कम संभावना पक्षगामी अनुबंध में, बाकी में है ये गलत है, सही है। ये पक्षगामी अनुबंध सबसे कम है। ज्ञाने के अधिगम सोपानकी में व्यवहारवादी पक्ष का सर्वोच्च चरण है। सब साहचर्य अधिगम। साइको का अर्थ है आत्मा। पियाजे संज्ञात्मक विकास के अंतर्गत एक मूर्त संक्रियात्मक बालक में नहीं होगी। अहम केंद्रवाद। आवश्यकता से अधिक लगातार खाते रहने की स्थिति कहलाती है बिंज ईटिंग। ध्यान रखिए, ये देखिए अच्छा सवाल है। आवश्यकता से अधिक खाने की स्थिति बिंज ईटिंग। समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति है उपयुक्त सभी। दमन, विस्थापन, युक्तिकरण सही है। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों की संख्या है 84। वर्तमान लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों। सर्वोच्च न्यायालय में किस वाद में कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया है? कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया, ये एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद 1993। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? अच्छा सवाल है। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? अनुच्छेद 263। संसदीय विशेषाधिकारों के हनन मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसमें निहित है? संसदन का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री को सरकार चलाने किस सदन का बहुमत होना आवश्यक है? लोकसभा। संविधान के उद्देशिका में निम्न से किसकी क्षमता प्रदान की गई है? प्रतिष्ठा व अवसर की। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। भाषाई प्रांत जो बनाया था उस समय आयोग था, उसका उनके अध्यक्ष कौन थे? ये SK दर। नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन रीति को उपमन करने का शक्ति निम्न से किसे प्राप्त है? राज्य विधान मंडल। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का उल्लेख किस संविधान अनुच्छेद में है? कई बार आ चुका है, 243 ख में।
पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का उल्लेख। द्रौपदी मुर्मू के संबंध में असत्य कथन। द्रौपदी मुर्मू देश की व्यक्ति 15वीं राष्ट्रपति है। ये राष्ट्रपति बनने वाली देश की प्रथम आदिवासी महिला है। तो असत्य कथन दोनों सही है, कोई न तो एक गलत है न दूसरा गलत, बाकी दोनों सही है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी प्रावधानों के संविधान किस अनुच्छेद में है? उद्योगों के प्रबंधन के लिए जो इसका उत्तर है अनुच्छेद 43 का। अनुच्छेद 43 का। शब्दावली वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख भारत के संविधान निम्नलिखित अनुच्छेद में है, किसमें किया गया है? 51 क ज। शब्दावली वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख, बहुत ही अच्छा सवाल, ध्यान रखिएगा। शब्दावली वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख भारत के संविधान 51 क ज। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन सा मूल करते हुए बताया गया ना, वही है। अनुच्छेद 25(2) क के तहत अन्य राज्य धार्मिक आचरण के संबंध में किन क्रियाकलापों का विनियमन निर्बंधन कर सकता है? उत्तर है आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और लौकिक। भारत के संविधान में एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से। संविधान सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में प्रारूप संविधान कब प्रस्तुत किया? उत्तर है 4 नवंबर 1948। बहुत अच्छा। संविधान सभा प्रारूप संविधान कब प्रस्तुत किया? 4 नवंबर 1948। सरगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता के हेतु कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? उत्तर है मेलुआ। रथ की आकृति किस हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुई, स्थल से प्राप्त हुए? देमाबाद। वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन का अवरोही क्रम, राष्ट्र, फिर जन, फिर विश्व, फिर ग्राम और फिर कुल। पंचविश कौन से वेद को ब्राह्मण ग्रंथ है? वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। पंचविश कौन से का ये ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये इसका है सामवेद का। एशिया की का ज्योतिपुंज नाम से किसे जाना जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को जाता है। इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा नहीं है? तो देखिए क्षणिकवाद है, प्रतिसमुतवाद है, मध्यम प्रतिपदा है, सियादवाद बौद्ध से नहीं है, जैन से है। इनमें से कौन सा जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरिगाथा, आचरांक सूत्र, उत्तरायण सूत्र, बृहत कल्प सूत्र। तो ये पहला है ना थेरिगाथा, ये इससे संबंध नहीं है, बाकी जैन से संबंधित है। जैन के पंच महाव्रत में एक ब्रह्मचार्य को महाव्रत में किस तीर्थ ने शामिल किया है? किसने किया तीर्थ? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, शांतिनाथ। तो उत्तर है महावीर स्वामी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया? श्रवण बेलगोला में बिताया था, मैसूर कर्नाटक में। अशोक और आजीविक धर्म साइड, आजीविक वाला वो धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक के धर्म की विशेषता परिभाषा कौन सा शिलालेख में प्राप्त? अशोक के धर्म की परिभाषा कौन सा शिलालेख में प्राप्त होती है? उत्तर है दूसरे और सातवें, दोनों में होती है, ध्यान रखिएगा, दूसरे और सातवें। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि ली थी? बहुत अच्छा सवाल है। सिकंदर सानी की, अलाउद्दीन खिलजी, मतलब उसको खुद का दूसरा सिकंदर कहता था, अलेक्जेंडर। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उत्तर है सिकंदर लोदी ने। उमई द्वारा लड़े गए चारों युद्ध का सही कालक्रम बताइए। पहला देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज और फिर सरहिंद। ध्यान रखिएगा, देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज और फिर सरहिंद। मुगल प्रशासन में मोहतसिब था, कौन सा अधिकारी था मतलब? तो ये लोक आचरण अधिकारी था। छठगांव शस्त्रागार पर हमला किसने किया था?
जतिन दास, सूर्य सेन, गणेश और ये देखिए छठगांव पर किसने किया था? तो छठगांव आपको पता है बंगाल में है, तो उस समय सूर्य सेन ने किया था। खेले हम जी जान से इस पर फिल्म भी बनी है, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण उसमें मुख्य अदाकार है। सूर्य सेन। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया? असहयोग आंदोलन। निम्न में से कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में शामिल नहीं था? देखिए, ब्रिटिश भारत और रियासतों को मिलकर संघ का निर्णय करना सही था। भारतीय सदस्यों में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन बिल्कुल सही। संविधान सभा का गठन किया, ये भी सही। भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना, ये इसमें कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव में शामिल नहीं था। गांधी जी ने किस कानून को शैतान की करतूत बताया? बहुत ही अच्छा कहा था उन्होंने, अच्छे कहा, गांधी जी ने कहा होगा तो सही कहा होगा। तो देखिए इसका उत्तर है ये 3, रॉलेट एक्ट को शैतान की करतूत बताया। बहुत ही गलत एक्ट था, हमारे देश में हमारे विरुद्ध लगा दिया गया था अंग्रेजों ने। देशांतरों की कुल संख्या है 360। मैरियाना ग्रत स्थित है, ये सेकंड ग्रेड में कई बार आ चुका, 1-2 बार में जब हमने दिया था शुरुआत में तो आया था। तो मैरियाना ग्रत है वो उत्तरी प्रशांत में है। सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हार्टिकल्चर, ये साथियों हमने पेपर बनाया अर्धवार्षिक के लिए बच्चों के लिए, तो उसमें ये सवाल 8वीं वालों के लिए ऐसे डाला था, उनके लिए आप मिलान के लिए बताइए। अच्छा सवाल है, देखिए यहाँ वहीं से प्रश्न बनते हैं, सीधी बात है, गलत बात नहीं इसमें। सेरिकल्चर रेशम बिल्कुल सही है, पिसिकल्चर मत्स्य सही है, विटिकल्चर अंगूरोत्पादन सही है, हार्टिकल्चर दुग्ध नहीं है, ये गलत है। पृथ्वी की सतह से मध्य मंडल की ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से मध्य मंडल की ऊंचाई है 80 किलोमीटर। स्टेट वुलन मिल स्थित है, स्टेट वुलन मिल बीकानेर में स्थित है। हॉर्स अक्षांश कहलाते हैं, हॉर्स अक्षांश कहलाते हैं, जो घोड़ा वाला कुछ अक्षांश है उसको इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं, ये अश्व अक्षांश ऐसे कहते हैं शायद। 3 इसका उत्तर उपोष्ण उच्च दाब में, उपोष्ण उच्च दाब में। इनमें से कौन सी वार में, इसमें क्वेश्चन लिखा उष्ण धारा है, तो ये क्यूरेशिया धारा है ना, ये उष्ण है। सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी के एक सीध में होने की स्थिति में क्या आता है? तो इसमें वृहत ज्वार आता है। उष्ण कटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों का वृक्ष है रोजवुड। सील नामक जीव पाया जाता है, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑर्गन। देखिए अच्छा है, पहली और दूसरी तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन होगी, तीसरी कौन सी है? तो ऑर्गन है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च रैंक है? केरल की। निम्न में से कौन सी WTO की आधिकारिक भाषा नहीं है? आधिकारिक भाषा कौन सी नहीं है? तो ये चाइनीज नहीं है, स्पेनिश, फ्रेंच और इंग्लिश है। भारत सरकार ने भारत में निवेश के बाधाओं को कब दूर किया गया? 1991 के जो उदारीकरण हुआ था उसमें। सेवा GSVA की शीर्ष योगदानकर्ता राज्य है महाराष्ट्र व कर्नाटक। भारत में नवीन औद्योगिक नीति अकराणु के अंतर्गत कौन सा प्रावधान सम्मिलित नहीं है? तो ये MRTP परिसंपत्ति सीमा बढ़ोतरी, ये सही नहीं। विदेशी निवेश प्रोत्साहन सही है, बिल्कुल उस समय हुआ था। सार्वजनिक क्षेत्र में कमी और औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली में शिथिलता, मनमोहन सिंह जी ने उस समय, ये वित्त मंत्री थे, उन्होंने ये सब किया था। मीठी क्रांति का संबंध है शहद व अन्य मधुमक्खी उत्पादन से। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ता है। खुले बाजार की क्रियाओं का आशय है RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों क्रय विक्रय। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA कब लागू हुआ? 6 जुलाई 2020। भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय द्वारा। औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं थी कच्चे माल का आयातक।
निम्न में से कौन सा जमा खाते में सर्वाधिक ब्याज दर देय है? स्थायी जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, उसमें भी 7% देते हैं। विधि व जनक के सम जो है इसमें ऐसे ही बताइए कौन सा संघ से। किंडरगार्टन मारिया मोंटेसरी, ये गलत है। खेल विधि कुक सही है। मस्तिष्क उद्दोलन विधि ऑक्सबॉर्न सही है। प्रेक्षित अध्ययन विधि डेजी मार्वेल सही है। किंडरगार्टन मारिया मोंटेसरी नहीं है। फ्रॉबेल है। निर्मितवाद उपागम में शिक्षक की भूमिका संबंध में सही नहीं है। मार्गदर्शक, निर्णयकर्ता, सुविधाकर्ता, सरलीकर्ता। उत्तर है नियंत्रणकर्ता। निम्न में से कौन सी एक त्रिआयामी सहायक सामग्री नहीं है? ग्लोब। किसी समाज विशेष या संस्कृति विशेष द्वारा निर्मित वस्तुओं के वास्तविक प्रदर्शन द्वारा समाज और संस्कृति से परिचय करवाना कहलाता है। रेलिया। निम्न में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर भूगोल शिक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? क्षेत्र पठन। निम्न में से कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है? तैयारी। साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, चेकलिस्ट है। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है, इन सभी से होती है, शिक्षण उद्देश्यों से, मूल्यांकन प्रविधि से और अधिगम अनुभव से।